आज 21 मई है। आज का दिन विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी इसी दिन आतंकवाद का शिकार हुए थे। मई के महीने में और भी कई तरह के दिवस आते हैं। 1 मई मजदूर दिवस। हमारे देश में श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग, यहाँ तक कि श्रम न्यायालय भी हैं। परंतु लॉकडाउन में एक अजीब स्थिति का सामना हुआ जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार यह भरोसा दिलाने में नाकामयाब रही कि उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। आज खासकर प्रवासी मजदूरों का एक चेहरा हमारे सामने है। शहरों के पुरुष कामगार भूख और निराशा का प्रत्यक्ष चेहरा हैं, जिन्हें हम रोजाना मीडिया में देख रहे हैं। मगर गांव में रहने वाली महिलाएं भी अपने प्रवासी पति की तरह समान रूप से भोजन और नकदी के अभाव में जूझ रही हैं। सामान्य दिनों में ये महिलाएं कई तरह के काम करती हैं। अपने छोटे खेत की रखवाली करती हैं, मवेशी चराती हैं, कृषि मजदूरी या कढ़ाई बुनाई कटाई के साथ काम करती हैं। दूसरों के घरों में हाथ बटाती हैं या उनके बच्चों की देखभाल करती हैं। मगर अचानक लॉकडाउन लागू हो गया। ये तमाम महिलाएं बेसहारा हो गई, क्योंकि शहरों में प्रवासी पति मुश्किल हालात में हैं, इसलिए घर आने वाला पैसा बंद हो गया। ठीक उसी समय इन महिलाओं की अपनी आमदनी भी रुक गई। आने वाले प्रवासी मजदूरों का दर्द जो हम नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं, कलेजा चीर कर रख देता है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वे इस देश के नागरिक ही न हों। मुझे याद है 1982 के समय रवि चोपड़ा की फिल्म मजदूर का एक गाना, जिसमें मजदूर यह कह रहा होता है कि हम जिस दिन इस दुनिया से अपना हक मांगेंगे वो पूरी दुनिया मांगेंगे। लेकिन कलाम जी के 2020 वर्जन में हिंदुस्तान के मजदूरों को चप्पलें नसीब नहीं हैं, छांव नसीब नहीं है। दूध से बिलखते बच्चों को केवल भूख नसीब है। पुलिस के द्वारा रोका जाना, बार बार बसों की राजनीति और उनकी एक असहनीय पीड़ा बढ़ती जा रही है। मेरी कल हमारे ही कंपनी के अधिकारी से बात हुई। उन्होंने कहा, आप इसी बातों पर भावुक न हों। देश है, चलता रहता है। संगठित मजदूरों को पैसा दिया गया है, लेकिन ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। पद में बड़ा होने के कारण मैं शायद उनसे कह न सका, लेकिन वास्तविकता यह है, चाहे संगठित हों या असंगठित, वो इस देश के वासी हैं। और अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इन मजदूरों ने रवि चोपड़ा की उस फिल्म की तरह यदि अपना हक एक छोटे से हिस्से की जगह पूरी दुनिया ही मांग ली, तो शायद पूंजीवादियों को सोचना पड़ेगा।